पहले तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो यातनाएं और कठिनाइयाँ झेली थी उस समय के हालात कुछ और थे। उनके पीछे से किसी ने ऐसा काम नहीं किया था और उन्होंने वो डायरेक्ट ही झेली है, अपने आमने सामने झेली है। बट उसका उन्होंने संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मेरा समाज जो है वो तो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अवसर नहीं मिले। योग्यता की कमी नहीं रही उनके अंदर, उनको समय की कमी रही है। उनको किसी ने अवसर नहीं दिया, तो वो आगे चल के कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? वो तो इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे समाज में, ना ऊंचे उठ पाएंगे, ना कोई विकास कर पाएंगे। तो उन्होंने तो संकल्प ले लिया हमारे लिए, परंतु हम क्या संकल्प ले रहे हैं ये तो हमें जानना है। या हम इसी चीज़ को कहते रहेंगे बाबा साहब ने संकल्प लिया, बाबा साहब ने संकल्प लिया। अरे उन्होंने लिया तो है, हमारे लिए लिया था ना। आज हमारे हालात कुछ और है, हमारी परिस्थितियाँ, और हम इतने डेवलप हो गए हैं बाबा साहब की बदौलत। आज हमारे पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। आज जो भी हमारे रहन सहन में वृद्धि हुई है, या हमारे खान पान में, या समाज हमारे उठ बैठ में, या जितना भी हम आगे बढ़े हैं, हमारी 2 पीढ़ियाँ संविधान के बाद पढ़ी हैं, लिखी हैं, वो समझ भी रही हैं। बाबा साहब की किताबें पढ़कर वो मंचों पर भाषण देते हैं, उसको वैसा का वैसा रिपीट करते हैं। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब के साथ ये हुआ। अरे भाई, उन्होंने तुम्हारे लिए जो किया, तुमने क्या पाया और क्या खोया? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि उस पर विचार करें? हमें अब क्या करना है? उनके समय में परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा कठिन थी, और उससे पहले परिस्थितियाँ नारियों की भी बहुत खराब थी, संविधान से पहले, और भारत की स्थिति भी खराब थी। आज विश्व में वो सबसे एक महान पुरुष माने जाते हैं, नंबर 1 पर। उन्होंने केवल हमारे समाज को ही नहीं, भारतवर्ष को विश्व में 1 नंबर पर ला दिया। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जो एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। क्या ये बताओ, ये कहते हैं कि पहली संतान ऐसी होती है, वो तो 14वीं संतान थे। उनके अंदर इतना दिमाग था, कितनी बड़ी सोच थी। और ऐसी स्थिति में जब वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं, तो हमारे हालात तो उनसे ज़्यादा सुधरे हुए हैं, तो हम तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। परंतु नहीं, हमें तो वही करना है ना। कोई सनातन धर्म में घुस रहा है, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई करवा चौथ कर रहा है। इस तरह के धर्मों को मान कर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा से अलग हो रहे हैं। सरदार जी, देखा गया है कि बाबा साहब का सभी नाम ले रहे हैं अधिकतर, और जो कुछ चालाक किस्म के जो लोग हैं, बाबा साहब का नाम ही नहीं, उनको बड़े पैमाने पर भुनाने का काम किया है, जो करोड़ों अरबोंपति बन चुके हैं। लेकिन जो बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन पर नहीं चल रहे हैं। वो किसी का सहयोग करके राजी नहीं है, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस दे के राजी नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? उन लोगों के मैं यही कहूँगी कि जिसका खा रहे हैं उसका नहीं गा रहे हैं। और वो, मैं तो दूसरे शब्दों में ये कहूँगी कि वो एहसान फरामोश हैं, और वो ये काम जो नहीं करे, उनकी आत्मा एक दिन उनको कहेगी, उनके बच्चे भी कहेंगे। एक दिन कोई ना कोई, किसी पीढ़ी में तो कोई समझेगा बाबा साहब को। वो यही कहेगा कि जब उन्होंने इतना किया तो आपने कभी हमें उनका नाम नहीं बताया, और उनको, उनके प्रति जो सम्मान है जो हमें प्रकट करना चाहिए, वो भी हमें नहीं बताया किसी ने भी। तो ये तो उनकी एक तरह से एहसान फरामोशी है, नमक हरामी कहूँगी मैं तो उसको, नमक हरामी कहूँगी मैं। अभी रुकूंगा, हमारे बीच में कुसुमलता जी भी जुड़ चुकी हैं। कुसुमलता जी, अकेले बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के जीवन को सुधारने का काम किया, लेकिन आज करोड़ लोग उस बाबा साहब को, संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं। बाबा साहब ने जो दिया था, नौकरी दी थी आपको, रोजगार दिया था, शिक्षा दी थी, लेकिन उसको नहीं बचा पा रहे। आपका क्या मानना है? देखिए, 100% तक किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता, पर धीरे धीरे पहले की बदौलत आज तो बहुत जागरूकता आई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि बाबा साहब का नाम जपते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को या बाबा साहब को अभी सही से समझ ही नहीं पाए। अगर वो सही से समझ जाते तो शायद आज ये जो बिन पैंदी के लोटे हैं ना, इधर उधर को भागते फिरते हैं, इस तरीके से नहीं करते। और संकल्प भी यही लिया था बाबा साहब ने, दृढ़ संकल्प ये लिया था बाबा साहब ने कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के मेरे साथ में इतना अछूतपना दिखाया जा रहा, तो बताइए, अगर मेरा समाज अनपढ़ और जो बहुत ही निचले तबके से है, तो उनके साथ में क्या दशा होती होगी। तो ये उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। लेकिन आज हम लोग जागरूक होने के बाद भी
उनके विचारों को नहीं मान पा रहे। अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर के इस चीज़ को समझ जाएं कि बाबा साहब ने अकेले इतना बड़ा इतिहास रच दिया, दुनिया में उनको आज पूजा जा रहा है, तो अगर हम लोग भी इस चीज़ को समझ जाएं तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। हम मनुवादियों से अपना वो कर सकते हैं, अपना मतलब अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने उनसे अपना बदला ले सकते हैं। हम जो उन्होंने हमको अंधविश्वास में ढकेल रखा, सिर्फ और कुछ भी लड़ाई ना लड़े ना, एक केवल पाखंडवाद से भी छुटकारा पा लें ना, तो हम महिलाओं को अगर पाखंडवाद से भी छुटकारा मिल गया ना, तो हम बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को बाबा साहब का ज्ञान कराना और पढ़ाना, और पढ़ने के बाद में उन्हें ऑफिसर बनाना, उन्हें नौकरी दिलाना, अगर ये सब चीज़ हम अपने बच्चों को करेंगे ना, तो आने वाला। अच्छा कुसुमलता जी, आज क्या संकल्प ले रही हैं आप? मैं तो शुरू से ही ये कर रही हूँ कि घर घर जाकर के महिलाओं को पाखंडवाद के खिलाफ मैं बताती हूँ कि इस पाखंडवाद को छोड़ दीजिए, इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला, और ये मूर्ति हमें कुछ नहीं दे सकती, पत्थर की मूर्ति हमें क्या दे सकती है। इस चीज़ को समझ जाइए और इस चीज़ से छुटकारा पाइए। अगर इस चीज़ से छुटकारा पा लिया तो उनका हमारा समाज ही नहीं, हमारा भारतवर्ष पूरा बहुत ही अच्छा, बोध में प्यार मोहब्बत वाला वो बन सकता है। बहुत अच्छी बात कही कि पाखंडवाद अंधविश्वास से अगर छुटकारा मिल जाता है तो हमारा समाज बहुत आगे पहुंच जाएगा। फिर मैं शारदा जी के पास, शारदा जी जिस समय बाबा साहब रो रहे थे, आंसू टपका रहे थे, और ऐसे समय में उनके अंदर मन के अंदर ऐसे ख्याल आ रहे थे कि 32 डिग्रियां लेने के बाद में आज मेरा ये हाल है तो मेरे समाज का क्या हाल होगा। क्योंकि जब जब उनकी बात की जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंसू टपकने लगते हैं। क्या आज का समाज उनके आंसुओं की कदर कर रहा है? क्या आज का समाज क्या उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है क्या? देखिए, वो जो कुसुम मैडम ने कहा कि भाई एकदम सारे रिजल्ट 100% रिजल्ट एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे वो रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे लोग पहचानेंगे बाबा साहब की विचारधारा को और उनके मिशन को, और उनको जो भी उन्होंने किया है, उनके दुख को, जो पीड़ा उस समय उन्होंने महसूस की थी, और उसको समझेंगे तो हमारा समाज ज़रूर अपने समाज की तरक्की करेगा। और जो अभी हमारे महान पुरुष हैं उनकी विचारधारा के ऊपर चलेगा और वही काम करेगा। ये सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि समझेंगे नहीं, सब समझ जाएंगे। शारदा जी, 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और आज भी महिलाओं की दुर्गति कैसी होती है? अगर मंदिर में जाती है उन पर लठ बजाया जाता है, मंदिरों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, और आज भी मूछ रखने पे लोगों को मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जाता है। तो कितना समय और आप समय मांगेंगे? क्योंकि अब कांची राम साहब और बाबा साहब वापस नहीं आने वाले हैं। नहीं, हमारे समाज को, नारी को, बच्चों को, सबसे पहले तो हमारी नारियों को ही सशक्त होना पड़ेगा। उन्हीं को ही अपने अंदर ऐसी आत्मशक्ति पैदा करनी होगी कि जो एक स्ट्रॉन्गनेस होती है ना, जो शक्तिशाली, वो पैदा करनी होगी, तभी ये बदलाव आएगा। इतनी आसानी से कोई हमें नहीं दे सकता अधिकार। बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की, इतनी नॉलेज थी, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते थे वो, उसके बावजूद भी उनके हालात ऐसे थे, और बड़े दिल से उन्होंने दुख प्रकट किया था संकल्प दिवस वाले दिन। और आज हमें यही करना होगा कि हमें जो दूसरी शक्तियाँ हैं उससे लड़ने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी, विचारधारा बदलनी होगी, अपने जो नियम हैं उनको सबको बदलना होगा, और देखना है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। इस पर हमें विचार करना होगा ज़रूर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, अपने समाज में क्या वो परोस रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। कई लोग ये मंचों पर मैंने देखा है कि किताब पढ़कर आते हैं, पूरा का पूरी किताब वही के वही बता देते हैं जी। उसके आगे जो संविधान बना उसके बाद की बात बताओ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास किया, महिलाओं की शक्ति उसमें परिस्थितियों में इतना परिवर्तन आया, वो कैसे आया? अगर वो क्यों आया परिवर्तन? बाबा साहब चाहते तो महिलाओं को छोड़ देते वो भी, जैसे और लोगों ने छोड़ा था। इसी तरह भारत पर कोई और भी शासन कर सकता था, हमारी स्थिति बद से और बदतर हो जाती, परंतु नहीं, वो बाबा साहब ने जो रोक लगाई है, उनकी समझ बूझ और उनकी विचारधारा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी नॉलेज और उनकी सोच, उसने सारे भारतवर्ष की तस्वीर को बदल डाला। लेकिन मैडम वही बात आ रही है ना, कांची राम साहब वापस नहीं आने वाले, बाबा साहब वापस नहीं आने वाले, लेकिन आप क्या संकल्प ले रहे हो? आपकी जो क्या विचारधारा समाज के प्रति, ये कोई नहीं बोलता है, सिर्फ बाबा साहब की बात करेंगे।
नहीं नहीं, ऐसा है हमारी भी हम भी ऐसा है, हमें संकल्प लेना पड़ेगा। हमें क्या करना है, अपने बच्चों को कैसी तालीम देनी है। वो अभी हमारी तरह मूक दर्शक की तरह देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम ये अपने घरों में देखते हैं। बच्चे हमें आगे चलकर हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि तुम्हारे लिए किसने किया था और तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। तुमने तो कभी नहीं बताया। जब तुम उन्हें बता रहे हो कि वो खीर बनाओ, ये श्राद्ध है, ये पूजा करो, चौराहे पे रखो, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ तो हमें ही बतानी होगी ना। एक स्त्री है, वो 3 परिवारों का वो करती है देखभाल, एक अपने मायके का, एक आने वाले का और एक जो बच्चे हैं उनका। 3 परिवारों को जो संभाल ले, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो क्यों ना विकास करेगा समाज, वो तो करेगा ही करेगा। तो बाबा साहब के पीछे थोड़ी हमें वो करना है कि उनका नाम ही रटते रहो। कहते ना गुड़ गुड़ कह के कभी मुंह मीठा नहीं होता, गुड़ को तो खाना पड़ेगा आपको, है। तो इसलिए जो काम बाबा साहब छोड़ कर गए हैं, मिशन अपना अधूरा, वो क्या हमारे लिए हजारों साल थोड़ी जीते, हमें करना होगा। हमने पकड़ी है उसकी कमान, अब हमें वो आगे बढ़ानी है और हमें देखना होगा कि हमें अपने समाज को कैसे आगे ले जाना है। अच्छा, चलते चलते अंतिम समय के अंदर हमारे बीच में कुसुमलता जी जुड़ चुके हैं। कुसुमलता जी, क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को, महिलाओं को? महिलाओं को सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने जो आज तक काम किया वो ज़मीन पर जुड़ कर के काम किया है। हम जो है आज भी जो ये हमारी अध्यक्ष हैं भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण की, और क्या नाम है, हम लोग जो है आज भी जो है हम घर घर जा कर के महिलाओं को पाखंडवाद से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और ज़मीनी स्तर से हम काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं कि बस स्पीच दे और भाग लो। लोगों का काम हो रहा है कि बड़े बड़े मंचों पर थोड़ा बहुत स्पीच दो बाबा साहब के बारे में और अपना प्रचार करो। वे अपना प्रचार करते हैं, हमें अपना प्रचार नहीं करना। हमें बाबा साहब के जो संकल्प लिया है उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए, और हम भी ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं और हमारा संगठन जो है उसमें जितनी भी महिलाएं हैं, हम घर घर जा कर के नीचे तबके के लोगों को इस पाखंडवाद से छुटकारा दिलाएंगे। अगर हम इस काम में हम कामयाब हो गए तो हम समझेंगे बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। बहुत बहुत